अब मिर्जा जी हदीस नंबर 2 लेके आए। तर्जुमा से हदीस हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह का बयान है कि जब सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ लड़ने के लिए लश्कर लेकर निकले तो सैयदना अमर बिन आस ने सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मैं अपने मद्दे मुकाबिल ऐसा लश्कर देखता हूँ जो उस वक्त तक वापस ना जाएगा जब तक अपने मुखालिफिन को भगा ना ले। अब मिर्जा जी ने ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में लिखते हैं मगर सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरासत से काम लिया और सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह कर ली, तो इस पर अब ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब आगे मिर्जा जी कहते हैं हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह ने कहा कि मैंने सैयदना अबू बकरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि वहाँ सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है और उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला जलालहू इसके जरिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह करा देगा। सही बुखारी हदीस नंबर 7109। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक समझेगा जरा बात ना, मिर्जा जी ने मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह यह बात कही है, वो खुद लानत के मुस्तहिक हो रहे हैं, हक छुपा के आधी बात कर रहे हैं। हदीस पूरी बयान ना करना, हक छुपाना लानत का मुअज्जब हो जाना है, लानत का मुस्तहिक हो जाना है। ये समझ गए मिर्जा जी के अपने ऐसा। अच्छा अब सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 78 और 79 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल हसन इब्न अली इब्न हाज़ा सय्यदुन वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन। अब सुनो तवज्जो तलब बात, फ़िअतैन अज़ीमतैन कह के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी करामत का सुदूर किया। और नहीं समझो भाई, देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, क़यामत से पहले पहले मेरी उम्मत के दो अजीम ग्रोह आपस में लड़ेंगे जिनका दावा एक होगा, जिनका दावा एक होगा। और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी के अंदर इस हदीस की शरह करते हुए कहते हैं कि इससे मुराद अली और मुआविया के ग्रोह हैं। इमाम बुखारी ने बाब क्या कायम किया है, फ़िअतैन अज़ीमतैन। सुने तवज्जो क्या दिलाना चाह रहे हैं कि वो फ़िअतैन अज़ीमतैन से मुराद अली और मुआविया का ही ग्रोह है। सुनना जरा, ये तो हो गया बाब। अब पूरी हदीस में आपको पढ़ के सुनाऊंगा और तवज्जो कीजिएगा, मिर्जा साहब ने हक छुपाकर अपने ऊपर लानत कैसे वाजिब की है, जरा देखिएगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कसम अल्लाह की, जब हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में पहाड़ों जैसा लश्कर लेकर पहुंचे तो अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं ऐसा लश्कर देख रहा हूँ जो अपने मुकाबिल को नेस्त व नाबूद किए बगैर वापस नहीं जाएगा। तो माविया रदी अल्लाह तआला ने कहा कि कसम अल्लाह की, ए अमर, अगर इस लश्कर ने इस लश्कर को कत्ल कर दिया, इस लश्कर ने इस लश्कर को कत्ल कर दिया या इसने इसको कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला की बारगाह में लोगों के उमूर की जवाबदेही के लिए मेरे साथ कौन जिम्मेदारी लेगा? लोगों की बेवा औरतों की खबरगिरी के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? लोगों की आल औलाद के सिलसिले में मेरे साथ कौन जिम्मेदार होगा? खून खराबे से, बेवगी से, यतीमी से कौन खाइफ हो रहा है? किसको तशवीश हो रही है? माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को? यार समझ ही नहीं रहा। अब भाई हदीस में फिक्रमंदी किसकी दिखाई जा रही है? माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्रमंदी थी हदीस में। और आगे देखें, आखिर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुरैश की शाख बनु अब्द शम्स के दो आदमी भेजे, अब्दुर्रहमान बिन समुरा, अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन कुरैश। आपने इन दोनों से फरमाया कि हसन बिन अली रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ जाओ और उनके सामने सुलह पेश करो। सुलह की पेशकश किसने रखी है? सही बुखारी। समझे हो या नहीं बात को? हदीस भी वही जो मिर्जा साहब ने बयान की, पूरी क्यों नहीं नकल की? क्योंकि देखें मिर्जा साहब आगे क्या कह रहे हैं कि सैयदना हसन बिन अली ने फरासत से काम लिया और सैयदना माविया से सुलह कर ली। सैयदना हसन की फरासत हमारे सर आंखों पे, लेकिन इस हदीस में फरासत से काम कौन लेता हुआ नजर आया था? यार जुल्म देखो, खुद ने क्या कहा है, वो लोग लानत के मुस्तहिक हो रहे होते हैं जो हक बात छुपाते हैं, आधी बात करते हैं। हदीस के पूरे हिस्से को छुपा लिया मिर्जा ने, जिसमें माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़हम व फरासत और उनकी दूर अंदेशी का और सुलह के लिए खुद आगे बढ़कर पेशकश करने का जिक्र आ रहा था। और सुनिए जरा बात को, उनसे इस पर गुफ्तगू करो और फैसला उन्हीं की मर्जी पर छोड़ दो। यह है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र में फजीलत, मनकबत और दर्जे की बुलंदी। क्या कहा? मामला उनके सामने रखो और फैसला उनकी मर्जी पर छोड़ दो।
चुनाचे लोग आए और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू की और फैसला आप ही की मर्जी पर छोड़ दिया। सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, हम बनु अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है और हमको खिलाफत की वजह से रुपया पैसा खर्च करने की आदत हो गई है और हमारे साथ ये लोग खून खराबा करने में ताक हैं, बगैर रुपया दिए मानने वाले नहीं हैं। वो कहने लगे कि जाओ माविया रदी अल्लाह तआला, वो कहने लगे माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आपको इतना इतना रुपया देने पर राजी हैं और आपसे सुलह चाहते हैं, फैसला आपकी मर्जी पर छोड़ा है और आपसे पूछा है। तो हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन दोनों कासिदों ने कहा हम इसकी जिम्मेदार हैं। तो हसन रज़ी अल्लाह तआला ने जिस चीज़ के मुतालिक भी पूछा तो उन्होंने ये कहा हम इसके जिम्मेदार हैं। आखिर आपने सुलह कर ली। फिर फरमाया कि मैंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये फरमाते सुना है कि हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में थे। आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जह होते और कभी हसन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ होते और फरमाते कि मेरा बेटा सरदार है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह में सुलह कराएगा। बीच का पूरा हिस्सा मिर्जा साहब ने निकाल दिया। हसन रज़ी अल्लाह तआला की फ़हम फरासत हमारे सर आंखों पे, मगर यहां फ़हम फरासत असल में किसकी थी? हदीस में किसकी साबित हो रही थी? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की। और सुलह की पेशकश आगे बढ़ के किसने की थी? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने। आप अंदाजा करें जरा, मिर्जा साहब ने मां का दूध समझ के ना उसको हजम कर लिया सारे के सारे। और सुने, कहते हैं कि नोट, अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जमातों को मुसलमान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जमातों को मुसलमान फरमाया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अजीम कुर्बानी दी, इंतहाई मादरत के साथ। क्या कुर्बानी दी भाई? सुने, कुर्बानी क्या दी समझे जरा। आगे बढ़कर सुलह की पेशकश करने वाले कौन है? मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। फैसला मर्जी पर छोड़ने वाले कौन है? तो इंतहाई मादरत के साथ यहाँ असल में कुर्बानी देने वाले कौन थे? लेकिन हाँ, उन्होंने भी कुर्बानी दी। हसन रज़ी अल्लाह तआला ने खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर तफवीज़ कर दी। लेकिन खुदा ना खास्ता ये ऐसा तासुर इसके ऊपर नहीं आएगा कि कोई कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो कुर्सी या मनसब के लालची या हरीस नहीं थे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए कोई कुर्बानी की बहस यहाँ पर आएगी। और सुने, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अजीम कुर्बानी दी और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से सुलह फरमाकर उनकी बेअत कर ली। यूं बाहिमी खाना जंगी खत्म हुई। अब कोई बदबख्ती सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गाली देगा? कोई बदबख्ती सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को गाली देगा? हाँ, मगर इबरत के लिए एहतराम के साथ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की इज्तिहादी गलतियों का बयान करना जायज़ है। अच्छा देखें, अब कोई बदबख्ती सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह को गाली देगा, और वो कौन होगा जो इन गालियों के लिए सहूलतकारी करेगा, सिफारतकारी करेगा? वो कौन होगा? इबलीस का अंडा, इबलीस की बेवा, बेगैरत हरामजादा। सुने जरा बात, मैं किसी फर्द वाहिद को तो कह ही नहीं रहा ना, मैंने लिया किसी का नाम? मैंने हरामजादा जब कहा, हराम ज्यादा, दोहरा के कह रहा हूं, हराम ज्यादा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। दिस इज सेंस यार, हराम ज्यादा। जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन को गालियां दिलवाने के लिए सहूलतकारी करेगा वो हराम ज्यादा होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मुझे कोई कह ही नहीं सकता। सुने जरा बात, कहते हैं अब कोई बदबख्ती सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह को गाली देगा। मैं इस मौके पर मैं कई मरतबा हवाला दे चुका हूं, ऐसे ही बतौर बोनस बता रहा हूं। आप इमाम दुहैम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो शख्स अहले शाम को बागी जमात कहे वो तवाइफ की औलाद है। किताब उस-शिकात इमाम इजली की, उसमें सही सनद से रिवायत मौजूद है। हमने पिछले दिनों उसका पूरा स्कैन भी लगाया। जो अहले शाम को बागी जमात कहे, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उनके असहाब को बागी जमात कहे, वो किसकी औलाद है? मैंने तो नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा। कौन कहता है? इमाम दुहैम ने कहा, सॉरी। अच्छा, कहते हैं कि हाँ, मगर इबरत के लिए एहतराम के साथ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह की इज्तिहादी गलतियों का बयान करना जायज़ है। एहतराम के साथ, इंतहा एहतराम के साथ। किसी दिन बैठ के अपने अब्बू की एक वो वाली गलती बताओ ना जिसका तुम नतीजा। एहतराम के साथ, हम भी इंतहाई एहतराम के साथ यूं सुनेंगे। एहतराम के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ अपने अब्बू की गलतियों का जिक्र भी करो। क्या इसमें नहीं समझे बात को? भाई कोई फर्ज मनसबी है, ये कोई फर्ज मनसबी है।
कोई आदमी हमारे सामने बैठकर इसका कोई इस्लाही नतीजा बता दे, हम भी इस पर बात करने को तैयार हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गलतियों का बयान करने से कोई इस्लाह का मामला बन सकता है। हमारे सामने बैठे कोई आदमी, और फिर हम भी देखो, हम भी करते हैं, आओ बैठ के करते हैं इस पर, अगर इस्लाह का मामला है। और नहीं तो हम जानते हैं कि इससे रवाफिस की बिदअत तरवीज पाती है, इससे रवाफिस की बिदअत तरवीज पाती हैं। और जो बिदअत की तरवीज के लिए काम करने वाला आदमी हो, कम से कम हमारे अहले सुन्नत को तो ये बात समझनी चाहिए कि यह आदमी कितना मुज़िर है। एहतराम के साथ सैयदना मुआविया की इज्तिहादी गलतियों का बयान करना जायज़ है, और खुद मुहद्दिसीन की किताबों में इसकी मिसालें मौजूद हैं। वो जो मिसालें आगे फिर मिर्ज़ा जी ने वो मिसालें दे रखी हैं ना, वो हदीस के नंबर डाल रखे। हम इंतहाई बसीरत के साथ ये बात कर रहे हैं कि ये जितने हवाले हैं, ये सब हवाले अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मसला नंबर 157 में मिर्ज़ा जी ने दोहराए और हमने उन सब के जवाब दिए, उन सब की हकीकी पोजीशन वादे की है। और उसके बाद भी किसी भाई को इनमें से किसी हवाले के लिए ऐसा लगे ना कि हमने इसका जवाब नहीं दिया है, हमारी जिम्मेदारी, हम फिर उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। और सुने जरा बात को, ये जो एहतराम के साथ मिर्ज़ा जी कह रहे थे ना कि बयान करना जायज़ है। अच्छा अब सुनिएगा जरा बात को ना, मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर मिर्ज़ा जी एक जगह पर ही बात कहते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलतियों को हम गलतियाँ नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल, गलत और सही के मेयार को ख़तरे में डाल देंगे। अब आई समझ में बात कि गलतियों का बयान करना क्यों है, हक और बातिल और गलत और सही के मेयार। हमने इसके ऊपर एक पूरा क्लिप अपलोड किया। हक और बातिल, सही और गलत का जो मेयार है ना, वो कुरान और हदीस है, किसी भी सहाबी की जिंदगी नहीं है हक और बातिल, गलत और सही। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गलती से जिंदगी से हक और सही तो पता लग सकता है, बातिल क्योंकि हज़रत बातिल पे थोड़ी थे। अब मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, हक और बातिल की वजाहत कहां से मिलती है, किताब और सुन्नत से। मिर्ज़ा जी ने कहा कि हम मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलतियों को गलतियां नहीं कहेंगे तो हम हक और बातिल और सही और गलत के मेयार को खतरे में डाल देंगे। और हमने वहां बताया तो जरा वो खतरे का जिक्र करो, वो खतरा क्या था। अच्छा बहरहाल फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने पार्ट 2 के अंदर ही दूसरी जगह पर बात कही, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलतियों का जिक्र करते हुए एक जगह पे कहा, मुझे तो तरस आता है इनके आमाल जब देखता हूं, मुझे तो तरस आता है जब मैं इनके अमाल देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला ही माफ करे यार, दुआ ही कर सकते हैं, दुआओं से नहीं मरवा सकते। मैंने वहां भी जवाब दिया था और तवज्जो दिलाई थी, ऐसे ही आज फिर तवज्जो दिलाऊंगा। मिर्ज़ा साहब और उनके हवारी, वो भी जो अब तक मुनाफिक हुए नहीं हैं और वो भी जो मुनाफिक हो चुके हैं, सबको मैं मुखातिब करके बात कहूंगा, आप सीधा सा ये कहो कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी नहीं मानते, बात खत्म। फिर उस तरीके से बात होगी। और अगर आप सहाबी मानते हैं तो सहाबी होने के एतबार से उनके अमाल और आपके अमाल की किसी तरह की बराबरी है कि अदना से अदना सहाबी भी, क्या हदीस में अल्फाज है कि अदना से अदना सहाबी भी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे और आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ले, उस सहाबी के मकामों को पहुंच सकता, उसके अमल को नहीं पहुंच सकता। और आपका यह गुरु घंटाल, ये जहलमी राधा मिर्ज़ा इंजीनियर कह रहा है कि मुझे तो तरस आता है उनके अमाल जब देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह ताला ही माफ़ करे यार, अल्लाह ताला ही माफ़ करे यार, दुआ ही कर सकते हैं। अब कोई पूछो हाजी साहब तुम्हारे अमाल तुम्हें मतलब अंदाज़ा करें, एक इबलीस अजान सुन के भाग जाता है, एक मिर्ज़ा मस्जिद देख के भाग जाता है। मस्जिद में जुम्मा ईद के तो ये आदमी नहीं है। सुने जरा बात को, इन्हें कुर्बानी ज़कात कुर्बानी का मामला करते हैं, हज करते तो देखा नहीं किसी ने। ये हज करेंगे भी कैसे, ये घर से बाहर निकलेंगे इधर लिए जाएंगे। इन्हें तो इस बात का डर है कि मैं ये मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली मिसाल किस पर फिट हुई है कि मिर्ज़ा की दौड़ अकेडमी तक, समझे। इनको पता मैं यहाँ से बाहर निकला मेरे को धर लेंगे, बोले आ मेरा बेटा मेरा लाल बैठ, अब बैठ तू इधर, समझ रहे बात क्या नहीं। एक हाथ में पानी का गिलास, दूसरे हाथ में एक कप चाय देंगे, पीते जाओ और अब बताते जाओ क्या कह रहे हो तुम, नहीं समझ रहे। चलो फिर उसके बाद सुने, कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर कहते हैं, आप ये समझते हैं कि हादी और महदी दुआ कबूल हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ की थी ना कि अल्लाह इसको हादी बना है, इसके जरिए लोगों को हिदायत दे। तब मिर्ज़ा जी कहते हैं कि आप ये समझते हैं कि हादी और महदी वाली दुआ कबूल हुई है और ये करेक्टर है, तो आप फिर खुद फैसला कर लीजिए, या तो आप कह दें दुआ कबूल नहीं हुई या कह दें आपके भाई हदीस ही जाली है।
मिर्जा जी ने हमें 2 रास्ते दिए हैं, या तो कहते हैं दुआ कबूल नहीं हुई, या कहें कि हदीस जाली है। हमने वहाँ इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, लेकिन फिर एकदम तवज्जो दिला रहे हैं, ना हदीस जाली है और दुआ भी कबूल हुई है, और वो भी हदीस बिल्कुल सही है। मेरे बाद 30 दज्जाल आएंगे, वो हदीस भी बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं बात को या नहीं?